इसका मतलब था कि ये बादशाह नहीं है, बैल है। ये औरत की बात बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता, वही तो है, यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, बैल होते तो सिंह होते और दुम होती, सिंह और दुम तो नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं, वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। एक बादशाह था, पेशाब खाने में बैठा, पेशाब खाने में बैठा, आखिरी मिसाल दे रहा, पेशाब खाने में बैठा, पैर टूट करके गिरा, पका हुआ बैठ था, पीला टस टस था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। उसने चारों बगल देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, उसने कोई देख तो नहीं रहा, तो देखा कोई नहीं देख रहा, बैल को चुपके से उठाया, धो करके खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा, एक लड़की कह रही, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। आज अगर इसने पोल खोल दिया तो ये तो इज्जत खाक में रह जाएगी। बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह भरना होगा। मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह कहता, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह ये समझ रहा है कि ये लड़की 150 में मानने वाली नहीं है। लड़की ये समझ रही है कि बादशाह को मेरे मिसरे पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए मुबारकबादी दे रहे हैं। अब बादशाह ने सोचा कि इसके चक्कर में तो सारा खजाना खाली हो जाएगा, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या बार बार धमकी देती है, इतना पैसा लेने के बाद भी खामोश नहीं है। यही न कहेगी मैं पेशाब खाने में बैठा था, पीला धस बैर पका हुआ था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। कहते कहते यही कहे, दुनिया में औरतों को भी इज्जत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें। रोजा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की, चप्पल है ऊंचे हील की, और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मिसाल है, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 4 औरत बैठी हुई थी। एक ने कहा, मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के लोग खीर खाते थे। ये सबसे बड़ा झूठ था। उसके बाद दूसरी औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे दादा को जो भैंस थी इतना पेशाब करती थी तो गंगा बहती। तीसरी औरत खड़ी हुई, कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे दादा को एक घोड़ा खाना था, इतना बड़ा था कि अगर घोड़ी को बच्चा हो जाए, वो एक कोने से चलना शुरू करे, दूसरे कोने में पहुंचने से पहले बूढ़ा हो जाए। तीसरी औरत, चौथी औरत आई कंपटीशन के लिए, कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे दादा को एक लग्गा था, जमीन से लेकर के आसमान था, और जब बारिश की जरूरत होती थी तो बादल से बारिश को झाड़ लेता था। अब तीनों औरत ने पूछा कि वो लग्गा रखता कहाँ था, कहा कि तुम्हारे दादा के घोड़ा खाने में रखता था। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बादशाह को 4 बीवी, चारों बीवी के पास आकर के मालूम करता है, सुबह हो रही? कहा कहाँ हो रही? जो लड़की पढ़ी लिखी थी वो कहती है कि हाँ सुबह हो रही। कहा कैसे? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। कितनी पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास बादशाह जाकर के कहता है कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही? कहा कैसे? कहा कि जो नाक में नक थी वो ठंडी पड़ गई। क्या नफीस है। तीसरी से पूछा सुबह हो रही? कहा सुबह हो रही। कहा कैसे पता चला?
का ये लालटेन की रोशनी थी वो धीमी पड़ गई। वाह साहब, अब चौथी की बारी आ रही है जो कट पढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब चौथी के पास आकर के बादशाह पूछता है जो पढ़ी लिखी नहीं है कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कब, कैसे? पेशाब आ रहा है, खाना आ रहा है। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पीर साहब आए हैं औरत के पास। औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर। भात दे दिया और मुर्गी छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए, आप असली पीर है या जाली पीर है? कहा कि मैं असली पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, बैठे बैठे मदीना देख लेता हूँ। अच्छा अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। भात दे दिया, तरकारी को भात में छुपा दिया। तब फिर सब खाना खाएगा, बहुत बदतमीज औरत है, ये रुखा सुखा भात कैसे खाएंगे? कहा कि आप 2 नंबर के पीर हैं। बैठे बैठे मदीना नजर आता है और यह भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रहा। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के हवाले से पैगाम निकल चुका है। आप लोग इंशाल्लाह औरत पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ रखिए इंशाल्लाह। तुम्हारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, हाथ कैसे उठा दिया? अच्छा ठीक है, गलती सबसे होती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं जवानों के हवाले से। बहुत 2-3 मिनट में निकाल दूंगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जवान लोग हाथ उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले हैं। जितनी भी दुआ कर दे आप लोग जवान नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा 4 चीज की हिफाजत करना, इस आंख की हिफाजत करना, इस जबान की हिफाजत करना, इस दिल की हिफाजत करना, इस पेट की हिफाजत करना। तो बेटे ने पूछा कि अब्बा आंख की हिफाजत कहाँ होगी, जबान की हिफाजत कहाँ होगी, दिल की हिफाजत कैसे होगी, पेट की हिफाजत कैसे होगी? तो बाप ने बताया कि बेटा जब दूसरे के घर जाना तो आंख की हिफाजत करना, बेटा जबान की हिफाजत जब दूसरे की मजलिस में बैठना तो जबान की हिफाजत करना, बेटा जब दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करना।